उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नमस्कार दोस्तों, मोदी के हिसाब से अब तक देश में अमीर, गरीब, युवा, महिला, पुरुष आदि आदि ही जातियां हुआ करती थीं। लेकिन जब 2024 में उनको बात बनती हुई नहीं दिखाई दी, तब उन्होंने खुद को सबसे बड़ा ओबीसी घोषित कर लिया। अब सबसे बड़ा ओबीसी तो संविधान की किसी किताब में पाया नहीं जाता, न ही भारत की 5410 तहसीलों में किसी भी तहसील में सबसे बड़े ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र बनता है। खैर, ज्यादा बोलना और भ्रामक बोलना ये नरेंद्र मोदी जी की आदत का हिस्सा है। जैसे ही मोदी जी ने खुद को सबसे बड़ा ओबीसी घोषित किया, वैसे ही राहुल गांधी ने दावा ठोक दिया कि नरेंद्र मोदी ओबीसी है ही नहीं, नरेंद्र मोदी बाद में ओबीसी बन गए। आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। तो अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि सच क्या है? क्या मोदी ओबीसी नहीं है? क्या मोदी सवर्ण है? क्या सच में मोदी बाद में ओबीसी बने थे? इस बात में कितना दम है? आज के इस वीडियो में हम इसे ही देखेंगे। दोस्तों, हमने जब इतिहास के पन्ने पलटे और कई वेबसाइट से होकर गुजरे, तो हम एक बात बिल्कुल साफ तरीके से समझ गए कि नरेंद्र मोदी मोड़ घाची जाति से आते हैं, जैसे तेली भी कहा जाता है। ये जाति शुरू से ओबीसी में शामिल नहीं थी। बिहार में जब जातिगत जनगणना हुई, तब ये सवाल उठे। तब बिहार में जातिगत जनगणना कराने वाली पार्टी जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार का हिंदुस्तान में एक बयान छपा, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी जी का जन्म जिस जाति में हुआ वो मोड़ घाची जाति है। 1931 में ही ये जाति सामाजिक आर्थिक तौर पर पढ़ी लिखी और संपन्न थी। ये जाति अगड़ी थी। इस जाति ने ब्रिटिश सरकार से खुद को मोड़ बनिया में शामिल कराने की मांग की थी। साल 2002 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोड़ घाची को ओबीसी में शामिल कर लिया। 1931 की जनगणना में मोड़ घाची की शिक्षा का स्तर 40% था। तो अब ऐसे में किस आधार पर मोड़ घाची को ओबीसी में शामिल किया गया? जेडीयू के प्रवक्ता, जो अब बीजेपी के साथ हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री जानबूझकर जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि इससे उनके घालमेल का पता चल जाएगा। आज जेडीयू बीजेपी के साथ है। ये पार्टी जातिगत जनगणना कराने वाली पार्टी है। जातियों पर इन लोगों ने बहुत अच्छा समय खर्च किया है, इसीलिए इनके विचार मायने रखते हैं। मोदी की ओबीसी जाति पर दूसरा सवाल गुजरात कांग्रेस के नेता शक्ति सिंह गोहिल ने उठाया था। 2014 में गुजरात कांग्रेस के गोहिल ने गुजरात सरकार का एक सर्कुलर जारी कर दिया। इस सर्कुलर को जारी करके दावा किया गया कि मोदी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद ओबीसी श्रेणी में अपनी जाति को शामिल कराने के लिए जोड़ तोड़ की थी। गोहिल के मुताबिक मोदी 2001 में मुख्यमंत्री बने और राजनीतिक लाभ लेने के लिए 2002 में उन्होंने अपनी जाति को पिछड़ी जाति में डाल दिया। बीबीसी की एक वेबसाइट पर भी हमें उस समय गोहिल के हवाले से यह बयान मिला, जिसमें यह कहा गया है कि उन्होंने मोदी की जाति पता लगाने के लिए एक आरटीआई याचिका दायर की थी कि घाची जाति को राज्य की ओबीसी सूची में कब लाया गया। गोहिल के मुताबिक मोदी गुजरात राज्य के अमीर और समृद्ध मोड़ घाची जाति से हैं। इस बिरादरी को मोदी के मुख्यमंत्री बनने से पहले ओबीसी सूची में कभी शामिल नहीं किया गया था। मोदी ने गुजरात सरकार की व्यवस्था को अपने फायदे के लिए बदला है। मोड़ घाची समाज को ओबीसी सूची में डालने की कभी कोई मांग नहीं थी, पर खुद को पिछड़ी जाति का बताकर वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर सकें, इसीलिए उन्होंने खुद को पिछड़ा बना लिया। बीबीसी हिंदी ने 1 जनवरी 2002 को गुजरात सरकार की ओर से जारी किया गया वो पत्र भी छापा, जिसमें मोड़ घाची को ओबीसी सूची में शामिल करने की घोषणा की गई थी। दोस्तों, अब सवाल ये था कि अगर पहले से मोदी जी की जाति ओबीसी में थी, तो फिर कांग्रेस 2002 का परिपत्र आखिर क्यों दिखा रही है? क्यों ये बता रही है कि मोदी जी ने 2002 में खुद को ओबीसी में शामिल कर लिया? तो बीबीसी ने 2019 में एक लेख छापा, जिसमें गुजरात सरकार के एक अधिकारी के हवाले से इसका जवाब लिखा,
जिसमें अधिकारी ने अपना नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि यह समस्या थी कि जब घाची समाज को ओबीसी सूची में डाला तब उसकी सभी उपजातियों को भी उसमें शामिल कर देना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए गुजरात सरकार ने एक नया परिपत्र जारी करके मोड़ घाची को उसमें शामिल कर लिया। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या ये सब कुछ मोदी के कहने से हुआ, तो उन्होंने इस बारे में जानकारी नहीं है ये कह करके बात को खत्म कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि मोड़ घाची समाज को लोग दूसरे राज्यों में किस तरह से जानते हैं। दोस्तों, घाची, जिन्हें दूसरे राज्यों में साहू या तेली के नाम से जाना जाता है, ये पुश्तैनी तौर पर खाद्य तेल का व्यापार करने वाले लोग होते हैं। गुजरात में हिंदू और मुस्लिम दो धर्मों को मानने वाले घाची हैं। इनमें से उत्तर पूर्वी गुजरात में मोडेरा से ताल्लुक रखने वालों को मोड़ घाची कहा जाता है। गुजरात के गोधरा हत्याकांड में पकड़े गए ज्यादातर लोग घाची मुसलमान थे। दोस्तों, मोदी की जाति को लेकर कांग्रेस और बीजेपी भूत भविष्य वर्तमान तक भटक रही है। गुजरात सरकार कुछ कह रही है, कांग्रेस कुछ कह रही है, आरटीआई से कोई जवाब मिलने वाला नहीं है। अब बात दूसरे पक्ष की बात जानने की है। तो दोस्तों, दूसरा पक्ष यानी गुजरात सरकार का पक्ष 9 मई 2014 को आया। इसे आज तक की वेबसाइट ने गुजरात सरकार की तरफ से छापा। इसमें तब के गुजरात सरकार के प्रवक्ता नितिन पटेल का बयान था, जिसमें वो कहते हैं कि गुजरात सरकार के समाज कल्याण विभाग ने 25 जुलाई 1994 को एक अधिसूचना पारित की थी जो 36 जातियों को ओबीसी श्रेणी में शामिल करती थी। इसमें संख्या 25B में मोड़ घाची जाति का जिक्र है, जिससे मोदी ताल्लुक रखते हैं। इस जाति को ओबीसी में शामिल किया गया है। पटेल ने कहा है कि यह अधिसूचना 1994 में जारी की गई थी, जब कांग्रेस राज्य में सत्ता में थी। नरेंद्र मोदी की डिग्री हो, नरेंद्र मोदी के संसद में किए गए दावे हो, नरेंद्र मोदी का ओबीसी से ताल्लुक हो, अब तक हर चीज विवादों में ही रही है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के ओबीसी मामले पर गुजरात सरकार से क्या कोई डॉक्यूमेंट जारी करते हैं? क्या बीजेपी स्थिति साफ करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट जारी करती है? ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को खूब शेयर करिए। नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।